नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। कभी रोते हुए प्रभुनाथ सिंह को आपने देखा है? महाराजगंज के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह, जिसको आपने गुस्से में देखा हो, हंसते हुए देखा होगा, किसी से बात करते हुए देखा होगा, महाराजगंज के लिए लड़ते हुए देखा होगा, बिहार के अस्मिता के लिए और भोजपुरी भाषा के लिए लड़ाई करते हुए देखा होगा। लेकिन रोते हुए प्रभुनाथ सिंह को आज पहली बार दुनिया ने देखा है, और रोए भी ऐसे कि फूट फूट कर रोने लगे। अपने भाई दीनानाथ सिंह को अंतिम विदाई देते समय प्रभुनाथ सिंह अपने आप को रोक नहीं पाए, फूट फूट कर रोने लगे। जो कल तक किसी को ढांढस देते थे, जो कल तक किसी को संतावना देते थे, आज जब वो रोने लगे तो उनके साथ साथ पूरा उपस्थित जितने भी लोग थे, सब लोग रोने लगे। दीनानाथ सिंह को विदाई देते वक्त प्रभुनाथ सिंह का यही शब्द था, आत्मा चला गया, शरीर रह गया। लेकिन जाते जाते दीनानाथ सिंह ने एक बार फिर प्रभुनाथ सिंह और उनके परिवार को वो सब कुछ दे गए जो कोई नहीं दे पाया। आज तक कोई दल वो बल नहीं दे पाएगा जो आज दीनानाथ सिंह ने जाते जाते प्रभुनाथ सिंह परिवार को दे गए। उनके अंतिम विदाई में लोगों और समर्थकों का इतना भारी जनसमूह एकत्र हुआ और इस तरह से लोगों का समर्थन मिला कि जिससे प्रभुनाथ सिंह परिवार को संभलने का आत्मबल मिल जाएगा। देखिए, महाराजगंज के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह राजनीति में जब आए तो उसके पीछे दीनानाथ सिंह का भी बहुत बड़ा त्याग, संघर्ष और तपस्या था। प्रभुनाथ सिंह का एक बात, एक वचन दीनानाथ सिंह के लिए पत्थर पर लिखा हुआ लकीर के समान होता था। उसको हर कीमत पर पूरा करते थे। कहते थे, बड़का भैया का आदेश हो गया तो समझिए कि ये भगवान का आदेश है। अब ऐसे भाई जब छोड़कर दुनिया चला जाएगा तो फिर रोना तो आएगा ही, और इसलिए प्रभुनाथ सिंह आज रो रहे थे। वो रो रहे थे तो ये भी नहीं देख रहे थे कि सामने कौन है,
बगल में कौन है, जिसके लिए वो बल है, उसका हाल क्या होगा। देखिए, प्रभुनाथ सिंह और दीनानाथ सिंह दोनों हजारीबाग जेल में 2 मामलों में सजा काट रहे थे। इस बीच दीनानाथ सिंह की तबीयत खराब हुई। उन्हें बताया जाता है कि ब्लड कैंसर हो गया था और इसी का इलाज एम्स में चल रहा था। अचानक उनके निधन की खबर आई और उसके बाद पूरा सारण सहित बिहार के कोने कोने में प्रभुनाथ सिंह को चाहने वाले समर्थक और उनके चाहने वाले शुभचिंतकों के बीच शोक का लहर दौड़ गया। अब 100 को दिल्ली से पहले हजारीबाग ले जाया गया। कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद पेरोल पर प्रभुनाथ सिंह भी मसरख आए और साथ में दीनानाथ सिंह को भी लाए। दीनानाथ सिंह का पार्थिव शरीर जब मसरख पहुंचा तो वहां माहौल गमगीन हो गया। सुबह से 9 बजे तक पार्थिव शरीर को मसरख आवास पर रखा गया था, शुभचिंतकों और उनके चाहने वालों के अंतिम दर्शन के लिए। उसके बाद डोरीगंज में अंतिम संस्कार किया गया। जो दीनानाथ सिंह के बेटे हैं सुधीर सिंह, युवराज सुधीर सिंह, उन्होंने मुखाग्नि दी। बोलिए बोलिए गंगा जी महाराज की हिम्मत करो, हिम्मत करो, हिम्मत पूरा प्रक्रिया जो है वो डोरीगंज घाट पे हुआ और जब ये प्रक्रिया चल रही थी तो दीनानाथ सिंह के चाहने वाले, प्रभुनाथ सिंह के चाहने वाले हजारों हजार की संख्या में लोग वहां जुट गए। जब दीनानाथ सिंह के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया डोरीगंज घाट पर चल रही थी तो माहौल बड़ा गमगीन था। प्रभुनाथ सिंह बड़े उदास थे। टूटे हुए दिल से उन्होंने अपने भाई को अंतिम विदाई दिया। आगे सुधीर सिंह ने मुखाग्नि दी और पीछे प्रभुनाथ सिंह खड़े थे। अब उन्हीं के ऊपर पूरे परिवार की जवाबदेही है। पहले वो रणनीति बनाते थे और काम दीनानाथ सिंह करते थे, अब रणनीति भी उन्हें ही बनानी है और कार्य को अंजाम देना भी उन्हीं की। अब दीनानाथ सिंह की जगह कौन लेगा ये आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन सारण प्रमंडल में आज इस बात की ही चर्चा रही कि कैसे दीनानाथ सिंह और प्रभुनाथ सिंह के भाई की जोड़ी थी। हर घर में इस बात की चर्चा थी कि भाई हो तो ऐसा ऐसा भाई जिसने जीते जी तो साथ निभाया ही, मरने के बाद भी अपने भाई को एक बल दे गया और उसी बल को लेकर अब प्रभुनाथ सिंह का परिवार आगे बढ़ सकता है। राजनीतिक परिवार है तो राजनीति को इससे तो दूर किया नहीं जा सकता। विधानसभा चुनाव में पूरा परिवार की जवाबदेही कौन संभालेगा। जिस तरह से टूटा हुआ मन है उसी के बीच 3 महीने में चुनाव है तो भारी मन से
पूरे चुनावी प्रक्रिया को भी एक गुजरना है। सारण की राजनीति में प्रभुनाथ सिंह होने के कई मायने हैं। सारण की राजनीति में जिस चीज़ पर प्रभुनाथ सिंह अंगुली रख देते थे वो चीज़ प्रभुनाथ सिंह की हो जाती थी। उनके समर्थक जो चाहते थे सारण की राजनीति में वही होता था। लेकिन गुजरते वक्त के साथ जब प्रभुनाथ सिंह चुनाव हार गए और उसके बाद उन्हें 2 मामलों में सजा हो गई तो उसके बाद धीरे धीरे राजनीतिक शक्ति कमज़ोर होती गई। अभी मौजूदा समय में उनके भाई केदारनाथ सिंह बनियापुर से विधायक हैं और रणधीर सिंह अपने राजनीतिक जमीन की तलाश कर रहे हैं, जो कि प्रभुनाथ सिंह के बड़े बेटे। पहला लोकसभा चुनाव लड़ा, वो हार गए। छपरा से एक बार उपचुनाव में विधायक रहे हैं, लेकिन जो बीता चुनाव था 2020 का, उसमें वो चुनाव हार गए हैं। दीनानाथ सिंह के बेटे सुधीर सिंह कई चुनाव लड़े, लेकिन किसी चुनाव में उन्हें सफलता नहीं मिली। पिता उनके लिए संबल थे, लेकिन इस चुनाव में तो अब उनके पीछे पिता भी नहीं खड़े होंगे। अब देखिए पूरा प्रभुनाथ सिंह का परिवार राजनीति में किस तरह से आगे बढ़ता है या राजनीति में उनके साथ क्या होता है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आज जिस तरह का माहौल प्रभुनाथ सिंह के मशरक आवास पर था, जिस तरह का माहौल सारण में था, वो उनको आत्मबल जरूर देगा, क्योंकि प्रभुनाथ सिंह को ये लगा होगा कि जिसके लिए उन्होंने कुछ किया है वो उनके विपरीत परिस्थिति में भी उनके साथ खड़े हैं, जमे हैं, टिके हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। देखिए, आदमी की पहचान विकट परिस्थितियों में ही होती है। प्रभुनाथ सिंह के लिए भी ये समय कठिन और चुनौती वाला है, क्योंकि आज तक जो शख्स रोया नहीं, आज रो रहा था, तो उनके साथ साथ उनके समर्थक, उनके चाहने वाले भी रो रहे थे और पूरा नज़ारा यही था। प्रभुनाथ सिंह के पीछे उनके बेटे रणधीर सिंह खड़े थे, सुधीर सिंह थे, भाई केदारनाथ सिंह थे, संबंधी और रिश्तेदार भी थे। लेकिन उससे भी ज़्यादा बल प्रभुनाथ सिंह को तब मिला होगा जब उनके समर्थक उनके पीछे खड़े थे और वो कह रहे थे कि रोइए मत, हम आपके साथ हैं। प्रभुनाथ सिंह के साथ उनके समर्थकों की भावनाएं किस कदर है, उसका एक नज़ारा आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। सोशल मीडिया आज जो है प्रभुनाथ सिंह के तस्वीरों से वायरल हो गया। उनका रोता हुआ तस्वीर सब सोशल मीडिया पर छा गया। पूरी तरह से लोग अपने नेता के बारे में लिख लिख कर संतावना भरे शब्द लिख रहे थे और उनके साथ सहयोग देने की भी बातें कर रहे थे। दीनानाथ सिंह तो कोई नहीं होगा, लेकिन प्रभुनाथ सिंह के समर्थक उनसे ये कह रहे थे कि हम आपके साथ हैं, कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो सारण की राजनीति में क्या होने वाला है और सारण की राजनीति में प्रभुनाथ सिंह के लिए जो जगह खाली हुआ है वो तो शायद नहीं भरेगा, लेकिन उनको बल प्रदान करने के लिए उनके समर्थकों की एकजुटता कितना काम करेगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको और जानकारी देते रहेंगे और एक एक बात बताते रहेंगे। नमस्कार।